एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो रीतिकाल से है। रीतिकाल की हमारी कल एक और क्लास हुई थी, तो जिसने नहीं देखी वो क्लास जरूर देखना। आज हम रीतिकाल के और प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मती राम का ग्रंथ नहीं है? रसराज, ललित ललाम, रस विलास या छंदसार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, कौन सा मती राम का ग्रंथ नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो रस विलास है ये मती राम का ग्रंथ नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ये मती राम का ग्रंथ नहीं है तो किसका ग्रंथ है? आपको याद रखना, ये चिंतामणि व देव की रचना है। मैंने आपको क्या बताया, कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? तो रसविलास मतीराम का ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये चिंतामणि व देव की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? बोधा, ठाकुर, पद्माकर या आलम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो पद्माकर है ये रीति मुक्त कवि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, पद्माकर रीति मुक्त कवि नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप शाही की रचना नहीं है? काव्य विलास, नवरस तरंग, व्यंग्यार्थ कौमुदी, श्रृंगार मंजरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, प्रताप शाही की रचना कौन सी नहीं है? तो कौन सी है? नवरस तरंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब ये प्रताप शाही की रचना नहीं है तो किसकी रचना है? आपको याद रखना, ये बेनी प्रवीण की रचना है। मैंने आपको क्या बताया, जो प्रताप शाही की रचना कौन सी नहीं है? नवरस तरंग। नवरस तरंग प्रताप शाही की रचना नहीं है, बल्कि ये बेनी प्रवीण की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार है? सूदन, भूषण, लाल कवि या पद्माकर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, कौन है? लाल कवि। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार लाल कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? रहीमदास, दीनदयाल गिरी, गिरिधर कवि राय, गिरिधर दास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन नीतिकार कवि नहीं है? तो आपको याद रखना, कौन नहीं है? गिरिधर दास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, नीतिकार कवि कौन से नहीं है? गिरिधर दास है वो नीतिकार कवि नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किसका समय सबसे बाद में है? केशव दास का, घनानंद का, रहीम दास का या पद्माकर का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अगर आपको इनका जन्म के अनुसार कवियों का कालक्रम याद होगा तो आप ये क्वेश्चन तुरंत कर जाओगे। तो बताइए, केशव दास का टाइम पीरियड क्या था? तो आपको याद रखना, 1555 से कितना है, 1555 से कितना है इनका, 1617। अब बात करें घनानंद का टाइम पीरियड कितना है, 1689 से कितना है, 1689 से 1739। अगर बात करें रहीम दास, इनका टाइम पीरियड कितना है, 1553 से कितना है, 1626 तक। अब बात करें पद्माकर, इनका टाइम पीरियड कितना है, 1753 से 1833। मैंने आपको इनका टाइम पीरियड बताया। अब हिसाब से देखो सबसे बाद में कौन आएगा। तो देखो पद्माकर है वो सबसे बाद में आ रहे थे। उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टीजीटी पीजीटी के अलावा भी यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिट्टो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया कि इनमें किसका समय सबसे बाद में है। अगर आपको इनका जन्म के अनुसार कवियों का कालक्रम याद होगा तो आप क्वेश्चन कर जाओगे। अगर नहीं याद होगा तो भाई हम जय माता दी तुक्का करते हैं, जो हमारा कभी सही नहीं बैठता।
तो आपको जो पॉइंट मैं बता रही हूँ ये जरूर अच्छे से याद करके रखना, जिससे आपको पेपर में तुक्का ना मारना पड़े और आप क्वेश्चन सही कर जाओ। अब मुझे कमेंट में बताना ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कितने लोग सही कर पाए हैं। आप लोग जितने भी लोग क्लास देखोगे मुझे कमेंट में जरूर बताना कि जो 6 नंबर का क्वेश्चन है आप में कितने लोग सही कर पाए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार है देव, चिंतामणि, केशव दास या विकारी दास? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो कवि कुल कल्पतरु है इसके रचनाकार चिंतामणि है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, कवि कुलपतरु के रचनाकार चिंतामणि है। इनकी और रचनाएं तो पेपर में बहुत पूछी जाती हैं, जैसे कि रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी। ऐसी रचनाएं जो पेपर में बहुत ज्यादा इनकी ट्रेंडिंग में रहती हैं। कौन कौन सी? रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी। अगर नोट्स बना रहे हो तो उसमें जरूर लिखा कीजिए पॉइंट। मुझे पता है आप लोगों के पास पहले से ही बैच होंगे, अगर नहीं भी है तो मैं आपको पहले तो सिलेबस खुद ही कंप्लीट करा दूंगी। मैं इतना समझा दूंगी आपको कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस पेपर अगर नहीं लगाया तो वो पेपर आप पास नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही करवा रही हूँ कि आप जिससे एग्जाम तुरंत पास कर जाओ और आपका अच्छा स्कोर बने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है सेनापति, आलम, तुषदेव, ठाकुर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि कौन नहीं है? तो आपको याद रखना जो सेनापति हैं ये रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब ये रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है तो कौन है? आपको याद रखना ये रीति काल के प्रसिद्ध रीतिबद्ध काव्यकार है। मैंने आपको क्या बताया, जो सेनापति है ये रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है बल्कि ये रीति काल के प्रसिद्ध रीतिबद्ध काव्यकार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है अनुराग बाग, विश्वनाथ नौरतन, वैराग्य दिनेश, छत्र प्रकाश? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। तो कौन सी नहीं है? छत्र प्रकाश। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना कौन सी नहीं है? तो वो छत्र प्रकाश है। वो नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? केशव दास की, पद्माकर की, भिखारी दास की या सेनापति की? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? तो आपको याद रखना किसकी है? केशव दास की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, विज्ञान गीता आचार्य केशव दास की कृति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? कवि कुल कल्पतरु, भवानी विलास, भाव विलास, अष्टयाम? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? दोस्तों काफी लोग चैनल में पहली बार आए होंगे, क्लास को पहली बार देख रहे होंगे, उन्हें बता दें हमारी जो क्लास है डेली 8 बजे आती है। तो क्लास पूरी देखा करो और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताया करो कि आपका स्कोर कितना रहता है, आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हो। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो आपको याद रखना जो कवि कुल कल्पतरु है ये रचना देव की नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अभी हल मैंने आपको बताया था कि कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है। तो आपको याद रखना ये चिंतामणि की रचना है। मैंने आपको क्या बताया, कवि कुल कल्पतरु रचना देव की नहीं है बल्कि ये चिंतामणि की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित ललाम किसका ग्रंथ है? जसवंत सिंह, पद्माकर, भूषण, मतीराम? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, हमारा फेसबुक पेज है जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चैनल के अबाउट में मिल जाएगी। उधर से जाके फेसबुक पे जरूर फॉलो करना है जिसपे आपको बहुत अच्छी ट्रिक मिलेगी
और चैनल की इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो जरूर उसे फॉलो करना। हमारा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट सभी पे मुझे फॉलो कीजिए, अपना सपोर्ट जरूर कीजिए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि मुझे सपोर्ट कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ललित ललाम किसका काव्य ग्रंथ है? तो दोस्तों आपको याद रखना किसका है, मतीराम का। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब इसकी सन की बात करें तो इसकी सन कितनी है, 1664। मैंने आपको क्या बताया, ललित ललाम किसका ग्रंथ है, तो आपको याद रखना जो ललित ललाम है ये मतीराम का ग्रंथ है। अगर बात करें इसकी सन कितनी है तो 1664 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिखारी दास के काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? सर्वांग विवेचन, अलंकार विवेचन, काव्य भेद या छंद विवेचन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, भिखारी दास के काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है, तो किसका किया है, सर्वांग विवेचन का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, भिखारी दास के काव्य निर्णय में सर्वांग विवेचन किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजान चरित के रचयिता है घनानंद, शूदन, बोधा, मतीराम? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर, सुजान चरित के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, सुजान चरित रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि शूदन का प्रबंध काव्य रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, सुजान चरित के रचयिता शूदन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? रसखान, घनानंद, बिहारी, आलम? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो दोस्तों आपको याद रखना जो घनानंद है इनकी प्रेमिका का नाम क्या था, सुजान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ये रीति काल के रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। बात करें घनानंद के 5 ग्रंथ की कौन सी रचना की है, तो आपको याद रखना, सुजान सागर, कोकसार, प्रहलीला, रस केवली, कृपा कंद। हाँ जी, ये जो 5 ग्रंथ है ये घनानंद के हैं, जो कि पेपर में पूछे गए हैं कि घनानंद के 5 ग्रंथों के नाम बताइए। तो आपको याद रखना, मैंने आपको क्या बताया, सुजान सागर, कोकसार, ब्रहलीला, रस केवली, कृपा कंद। हमारा क्वेश्चन क्या था, किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो आपको याद रखना जो घनानंद है इनकी प्रेमिका का नाम सुजान था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज शतका कृति के रचनाकार है भिखारी दास, रसनिधि, देव, चिंतामणि? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, शतरंज शतका कृति के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना कौन है, भिखारी दास। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, शतरंज शतका कृति के रचनाकार भिखारी दास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम, कृष्णदास, रास बिहारी, चंद्रभूषण? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों वास्तविक नाम उपनाम से क्लास मैंने आपको पढ़ा रखी है, तो वो क्लास जरूर देखना, क्योंकि आपके पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं वास्तविक नाम और उपनाम से। वो हमारी क्लास है, मुश्किल से 12 से 13 मिनट की क्लास है, जिसमें आपको सभी के वास्तविक नाम और उपनाम याद हो जाएंगे। तो वो क्लास जरूर देख लेना। बाकी अगर आपको वो क्लास नहीं मिले तो मुझे कमेंट कर देना कि मैम फिर से पढ़ा दो, तो मैं आपको वो क्लास फिर से भी पढ़ा दूंगी। अभी इसका आंसर बताइए, भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको याद रखना जो भूषण है इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार है रहीम, रस खान, आचार्य केशवदास, मलिक मोहम्मद जायसी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो जहांगीर जस चंद्रिका है इसके रचनाकार केशवदास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब बात करें ये केशव दास कौन थे, तो आपको याद रखना जो केशव दास है ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई और इंद्रजीत के राज कवि थे। मैंने आपको क्या बताया, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार आचार्य केशव दास जी हैं।
केशव दास ओछा नरेश महाराज ताम सिंह के भाई और इंद्रजीत के राज कवि थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति काल को अलंकृत काल कहा है? मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है सभी नए हैं, कोई भी क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको अपने चैनल पे नहीं पढ़ाया है। जितने भी अभी जो क्लास आ रही है सारे नए क्वेश्चन ला रहे हैं, इस वजह से ला रहे हैं क्योंकि क्या हो रहा है, अगर आप मेरे अलावा और चैनल से पढ़ते होगे तो आपने देखा होगा वही क्वेश्चन सेम चल रहे हैं सभी में। इसलिए मैं आपके लिए नए क्वेश्चन लाई हूँ जो पेपर में पूछे जाते हैं, ट्रेंडिंग में रहते हैं, और अपना आपको लेवल भी पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो अगर आपके सामने नए क्वेश्चन आते हैं। तो जरूर बताया करो आपका स्कोर कितना रहता है। अगर आपका स्कोर कितना भी जाए, लेकिन अगर आप मेरी क्लास को पूरा पढ़ोगे तो आपको मैं गारंटी दे सकती हूँ, आपका अगर दोबारा क्लास वही पढ़ोगे ना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ और एक ही चीज को रिवाइज करती हूँ, इसी वजह से कि अगर आप सिर्फ सुन रहे हो तो आपको चीजें याद रहे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो आपको याद रखना, मिश्र बंधुओं द्वारा रीति काल को अलंकृत काल कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, रीति काल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं द्वारा कहा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रहीम, बिहारी, मतीराम, देव। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, रीति काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो आपने सुना होगा बिहारी का नाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जो बिहारी है, इसे रीतिकालीन कविता में रीतिबद्ध रीति सिद्ध शाखा के एकमात्र कवि हैं जो अपनी एकमात्र कृति बिहारी सतसई से हिंदी साहित्य में अमर हो गए थे। लगभग 713 दोहों की रचना इन्होंने बिहारी सतसई में हिंदी साहित्य में की थी। मैंने आपको क्या बताया, किस वजह से अमर हुए थे? इनकी कृति थी बिहारी सतसई जिसमें 713 दोहे हैं, इसी वजह से वो इतनी फेमस हो गई कि हिंदी साहित्य में अमर हो गए। मैंने आपको क्या बताया, रीतिकाल का कौन सा कवि जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया, वो कौन है? बिहारी। बिहारी कौन है? रीति सिद्ध शाखा के एकमात्र कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी कवि है रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बिहारी कवि कौन है? तो आपको याद करना, जो बिहारी है रीति सिद्ध कवि है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब जो रीतिकालीन है इसमें 3 धाराओं में बह रही है, क्या है नाम? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजान विनोद के रचनाकार है घनानंद, पद्माकर, देव या मतीराम? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, जो सुजान विनोद है इसके रचनाकार कवि देव है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। देव द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 72 बताई जाती है, लेकिन अगर बात करें वर्तमान में इनके कितने ग्रंथ उपलब्ध हैं तो आपको याद रखना 15, और बताई कितनी जाती है? 72। हाँ जी, ये क्वेश्चन बना है कि देव द्वारा रचित ग्रंथों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना 72। अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में इनके कितने ग्रंथ उपलब्ध है तो वो 15 है। हमारा क्वेश्चन क्या था, सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना देव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्ण चरित्र, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश और रस विलास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? तो आपको याद रखना कृष्ण चरित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? घनानंद, बोधा, आलम, बिहारी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो बिहारी है रीति मुक्त नहीं है, बल्कि ये रीति काल के एकमात्र रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी रत्नाकर, सतसैया, बिहारी सतसई, बिहारी पोतनी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों,
बिहारी की रचना का नाम क्या है? तो आपको याद रखना जो हमारे बिहारी हैं इनकी रचना का नाम बिहारी सत्सई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करो। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करो। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।